हाय एवरीवन, दिस इज नरसिम्हा। आज की वीडियो में हम समझेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। पहले तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कैसे पैसे लगाएं और म्यूचुअल फंड को कैसे इवेल्युएट करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड है क्या। एक कोई फंड हाउस है, उसने एक फंड खोला। हमारे कंट्री में जैसे बड़े अगर आप फंड हाउस मानोगे तो वो है यूटीआई का हो गया, एसबीआई का हो गया, एचडीएफसी का हो गया। तो एक फंड हाउस, उसने एक फंड बनाया, उसमें एक फंड मैनेजर रखा, इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने अपने अपने पैसे डाले, उसका एक पूल बन गया पैसों का। अब वो पैसा फंड मैनेजर जो एक प्रोफेशनल होता है वो आगे सिक्योरिटीज में लगाता है। सिक्योरिटीज में लगाने के बाद रिटर्न आती है, वो रिटर्न उनको वापस दे देता है। ये आसान भाषा में हो गया म्यूचुअल फंड का काम कैसे चलता है। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड में पैसे क्यों लगाएं। म्यूचुअल फंड में एक तो अगर आप कॉमन मैन हैं, आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता या आप शुरू करते हैं, तो बेस्ट वे टू स्टार्ट इज म्यूचुअल फंड में लगा दें, क्योंकि वहाँ पे एक प्रोफेशनल होता है, उसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो उसको पता है कैसे फंड चलाया जाता है और उसको मार्केट की आपसे ज़्यादा नॉलेज है, राइट। तो स्टार्ट कर रहे हैं तो बेस्ट थिंग इज म्यूचुअल फंड में लगा दो। दूसरा हो गया, इसमें लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब आजकल जो भी फंड आ रहे हैं ओपन एंडेड और डायरेक्ट फंड है। इनको पहले मैं समझा लेता हूं। ओपन एंडेड फंड हो गया जिसमें आप कभी भी निवेश कर सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक फंड आज खरीदा, मेरा मन कर रहा है कल मैं उसको एग्जिट ले लूं, मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो उसमें मेरे को एक दिन का इंटरेस्ट भी मिलेगा जो एक्सपेंसिस होगा। अगर एग्जिट लोड कोई रखा होगा उन्होंने या एक्सपेंस रखा होगा, वो मात्र 0.5 या 1% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। सेबी की तरफ से पहले से एक गाइडलाइन है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उतना आपको एग्जिट लोड लगेगा, उसके बाद आप पैसे अपने बाहर निकाल सकते हो। T+2 डे की सेटलमेंट होती है। अगर आपको ज़रूरत पड़ गई आप पैसे कभी भी बाहर निकाल सकते हो। दूसरा डायरेक्ट फंड। डायरेक्ट फंड मतलब कि आपने पैसे सीधा फंड हाउस में लगाए हैं, बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा। पहले क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए आपने 1000 रुपया कहीं फंड में मैंने इन्वेस्ट करना है, तो पहले होते थे डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन होती थी 1%। 1% तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर ले जाता था। आजकल डायरेक्ट हो गया, आपके पैसे डायरेक्ट फंड में चले जाएंगे, बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, मतलब कि आपके पूरे के पूरे पैसे निवेश हो जाएंगे। वो हो गया डायरेक्ट फंड। तो ट्रांसपेरेंसी है इसमें, साथ में आपको हर दिन अपनी रिटर्न दिखने को मिलती है। सेबी ने हर फंड के लिए वो डिस्क्लोजर है कि उसको हर दिन अपनी एनएवी, नेट एसेट वैल्यू अपनी देनी होती है, जो हम निवेशक उसको हर दिन चेक कर सकते हैं मार्केट डेज में। ट्रांसपेरेंसी है, हम छोटे से छोटे मात्र 500 रुपए से हम एसआईपी शुरू कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में। एसआईपी का मतलब हुआ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। जैसे कि आपने महीने महीने 500 लगा दिए, तो आप हर महीने 500 से निवेश से म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं कितने प्रकार के फंड्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। ये जीरोधा का है, अगर आपका ब्रोकर कोई और है उसमें भी इसी प्रकार से आएंगे। पहला आ गया इक्विटी फंड, दूसरा डेट, तीसरा हाइब्रिड, चौथा इंडेक्स, पांचवा है फंड्स ऑफ फंड्स, छठा है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। अब इनको समझ लेते हैं, इनका मतलब क्या है। इक्विटी हो गया जो शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं डायरेक्टली वो पैसे शेयर मार्केट में लगा देंगे। कोई सिक्योरिटी खरीद लेंगे, जैसे कि किसी के शेयर खरीद लेंगे। उसमें टाइप्स आ गई। पहले इनको मार्केट कैप से हम समझ लेते हैं। पहला है लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप, तीसरा है स्मॉल कैप, राइट। तो इसमें एक है लार्ज एंड मिड कैप, मतलब कि वो दोनों में लगाएगा पैसे, और मल्टी भी होगा, एक मल्टी कैप, वो तीनों में लगा देगा, या लार्ज में, मिड में, या मिड लार्ज में, उसके हिसाब से। फ्लेक्सी कैप हो गया, वो आपके पैसे मूव करता रहेगा, लार्ज कैप या मिड कैप में, मिड कैप या स्मॉल कैप में, डिपेंडिंग ऑन द फंड। वो फंड मैनेजर चूज करेगा, वो आपको उस हिसाब से पैसे आपके मूव करता रहेगा। अब लार्ज कैप को समझ लेते हैं। लार्ज कैप हुआ जो इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन से पहली 100 कंपनियां, पहली 100 कंपनीज जो हैं वो लार्ज कैप मानी जाती हैं। मिड कैप होगी 100 से लेके 101 से लेके 250 तक,
वो आ गई आपकी मिड कैप कंपनी मार्केट कैप से। तो जो स्मॉल कैप होती हैं 250 के बाद जो कंपनीज आई 500 तक, उनको स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसे लगाने हैं, मेरा यही मानना है कि आपको लार्ज या मिड में लगाने चाहिए या फ्लेक्सी कैप में लगाने चाहिए। फ्लेक्सी में भी जो लार्ज और मिड में लगाता है, जैसे कि ये एक फंड है लार्ज एंड मिड कैप, आपको अपने पैसे मोस्टली इंडिया की 250 कंपनी तक ही रखने चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप में मोस्टली छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, वो ग्रो करें नहीं करें उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। तो आपको अपने पैसे अगर इक्विटीज में लेने हैं लार्ज या मिड कैप में ही लगाने चाहिए। अब दूसरा समझ लेते हैं डेट। डेट में आ गया जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मनी मार्केट, लिक्विड फंड्स। अगर आपको पैसे थोड़ी देर के लिए अपने पास रखने हैं या आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है डेट मार्केट। डेट में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जैसे कि आपने सुना होगा अभी भारत बॉन्ड वगैरह निकला है, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड आ गए। एक फंड मैनेजर होगा, फंड हाउस होगा, वो सब बॉन्ड्स में पैसे लगाता होगा, उसने एलोकेशन की होगी थोड़ी थोड़ी। तो आपको एक ही जगह लगाने के बजाय आपको यूनिट्स मिल रही हैं, आपके पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहे हैं बॉन्ड में। मनी मार्केट हो गया शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। अगर आपके पास थोड़े देर के लिए भी पैसे हैं, जैसे कि आपने एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए पैसे लगाने हैं, रखने हैं, उनको आप पैसे पार्क कर सकते हो डेट में। रिटर्न यहाँ पे इतनी नहीं होगी, बट डेट मार्केट और इक्विटी में एक मेजर डिफरेंस है। इक्विटीज में आपको रिटर्न तो ज्यादा मिलती है बट रिस्क भी ज्यादा होता है। डेट मार्केट स्टेबल है, आपकी रिटर्न 4-5%, 6%, 7%, इससे ज्यादा नहीं आएगी, बट ये स्टेबल रहेगी। इसका अगर आप ग्राफ देखोगे, आपको मैं किसी का इसमें से कॉर्पोरेट बॉन्ड निकालता हूँ। कॉर्पोरेट बॉन्ड में और आपको एक और तरीका, आपने कौन सा फंड, जैसे आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड चुन लिया, अब आपने कौन सा फंड चुनना है उसके लिए आपको देखनी है AUM। AUM हो गया एसेट अंडर मैनेजमेंट। जितना बड़ा AUM है उतना बड़ा फंड है। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप अपने पैसे ज्यादा बड़े AUM में लगाएं। वो उतना बड़ा फंड है तो उसके पास उतनी अच्छा है। यहाँ पे एक तो है डिविडेंड, दूसरा है ग्रोथ। डिविडेंड में वो आपके पैसे जैसे जो रिटर्न बनती होगी वो निकाल देगा, तो आपके मतलब कि यूनिट्स कम होते जाएंगे, पैसे कम होते जाएंगे। आप अपने ग्रोथ में, अगर आप अपने जो डिविडेंड आ रहा है वो भी पैसे द्वारा री इन्वेस्ट हो जाएंगे, वो उसके लिए आपको ग्रोथ AUM लो। AUM देखो सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद ग्रोथ फंड जैसे कि ये। अब इसमें देखिए डेट फंड में आपके 3 साल का रिटर्न आपको जो मिल रही है वो CAGR हुआ, कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट, मतलब कि 3 साल में आपको 27% रिटर्न मिली है। हर साल 9% की रिटर्न ये दे रहा है फंड। स्टेबल देखिए, इसका ग्राफ देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इक्विटीज का देखोगे ऊपर नीचे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें आपको देखना क्या है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है। पहले इस साल की 4%, क्योंकि इक्विटीज मार्केट ने अच्छा किया है तो डेट स्टेबल है, डेट में इतनी रिटर्न नहीं आई है। 2 साल की देखोगे 8% की रिटर्न, मतलब कि ईयर ऑन ईयर 8% हुई। पहले साल 8%, दूसरे साल भी 8%, 16% आपका फंड ये बढ़ा है। इस साल सिर्फ 4% आई है। 3 साल का लगाओगे तो आपने अगर 3 साल पहले इस फंड में पैसे लगाए हैं, आपके वो पैसे अभी तक 27% ग्रो कर गए। ईयर ऑन ईयर 9%, हर साल 9% एवरेज। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर साल 9% मिलेगा। जैसे कि हो सकता है पहले साल आपको 4% मिला है, दूसरे साल आपके 12% आ गया, तो एवरेज हो गया 12 + 4 तो 16 डिवाइडेड बाई 2 8% एवरेज आ गया 2 साल का। वैसे मतलब कि हो सकता है किसी साल आपको 10% मिले, किसी साल 40% मिले, एवरेज आ जाएगा 25%, उस हिसाब से होता है। इसमें 7% का, अगर 5 साल का CAGR देखें तो 7% है, मतलब कि अगर जिसने 5 साल के लिए पैसे लगा के रखे हैं उसके 45% अभी तक ग्रो कर गए हैं। एग्जिट लोड 0 है, आप पैसे डालो, आज डालो कल भी निकाल लो, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। एग्जिट लोड 0। एक्सपेंस रेशियो है, मतलब कि जो आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ये फंड आपसे चार्ज करेगा, ये आ गया 0.3%। 1% भी नहीं है, 0.3% है आपकी कैपिटल का। इसमें एक और चीज देख लेते हैं, आपकी NAV होगी। अगर आपने, जैसे मैंने आज पैसा लगाया इसमें, तो मेरे को 26 की NAV से मिलेगा। मैंने लगा लिया 1000 रुपये लगाए इसमें, मेरे को 26 रुपये के पर यूनिट मिलेगा। तो कल इस जो NAV की वैल्यू होगी वो डिटरमाइन करेगी मेरे पैसे कितने ग्रो किए हैं। तो आप अपने फंड को या जिसमें आपने पैसे लगाए इन्वेस्टमेंट को हर दिन ट्रैक कर सकते हैं। ये हर दिन, जैसे 3 दिसंबर आ रहा है, इसमें अब मार्केट सैटरडे और संडे को क्लोज है, मंडे को खुलेगी, तो मंडे को आपका NAV फिर से
अपडेट हो जाएगा। आप मंडे को देख सकते हो आपकी इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है। तो ट्रांसपेरेंसी है, हर दिन आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखती है। ये हो गए कॉर्पोरेट बॉन्ड, हमने समझ लिया फंड को कैसे चूज करें। अब मैं आपको हाइब्रिड के बारे में समझा। हाइब्रिड हो गया जो इक्विटीज और डेट में दोनों में लगाता है, वो बेसिकली एसेट एलोकेशन। वो जब इक्विटीज मार्केट देख रहा है, जैसे कि अभी इक्विटीज मार्केट ने अच्छी रिटर्न दे दी है, तो वहां से वो प्रॉफिट बुक करेगा, आपका पैसा डेट में डाल देगा। एलोकेशन समझ लीजिए 50-50, जैसे आपके 100 रुपीज है तो 50 रुपए इक्विटीज में आ गए, 50 रुपए डेट में आ गए। जब उसने देखा जैसे कि पहले 7,500 चली गई थी मार्केट, तो उसने तब क्या किया होगा, डेट में से आपके पैसे थोड़े निकाल के इक्विटीज में डाल दिए। मान लीजिए उसने आपकी इक्विटीज में 70% कर दिया और डेट में 30% कर दिया, राइट। तो आपकी एलोकेशन होगी 70-30। अब जैसे मार्केट बढ़ी है, इक्विटीज में काफी फायदा हुआ है, तो वो आपके पैसे क्या करेगा, इक्विटी से निकाल के अब वो डेट में ट्रांसफर करता जाएगा, राइट। ये होते हैं हाइब्रिड फंड, जो इन दोनों में एसेट एलोकेशन करते हैं, वो उनका फंड मैनेजर का काम है। इंडेक्स फंड हो गया, जैसे कि आपकी निफ्टी 50 का इंडेक्स है, तो आप मतलब कि इंडिविजुअल स्टॉक में नहीं लगा रहे हो, आप इंडेक्स पे लगा रहे हो। निफ्टी 50 आपको कोई लेना देना नहीं कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी है, इंडेक्स में लगा रहे हो पैसे। आपको जो इंडेक्स ऊपर जाएगा आपको पैसे बनेंगे। निफ्टी 50 हो गया, आपका बैंक निफ्टी हो गया, आपके आईटी इंडेक्स हो गए, मेटल हो गया, एटसेट्रा। दूसरा आ गया फंड्स ऑफ फंड्स, ये हो गए इंटरनेशनल फंड। मैं इसमें आपको 2 फंड दिखाता हूं जो यूएस में पैसे लगाते हैं और उनमें से रिटर्न आपको सालाना 20 या 25% की CAGR के साथ मिल रही है। फंड्स ऑफ फंड्स आपने फ्रैंकलिन टेम्पटेशन का ग्रोथ फंड देखना है। AUM इसका है 4,180 करोड़ के आसपास, ये आगे। इसका 3 ईयर CAGR देखिए 30%, 29.56% इसने रिटर्न दी है ईयर ऑन ईयर। 5 साल का अगर देखोगे 25% के पास आपको रिटर्न मिली है एक म्यूचुअल फंड में। हर साल ये 25% की रिटर्न दे रहा है। अगर आपने 5 साल के लिए इसमें पैसे लगाए हैं, 125 टाइम होंगे इस टाइम पे। अभी बढ़िया म्यूचुअल फंड है। ये देखिए इसकी NAV देखिए, स्टेबल है। यूएस की मार्केट है, यूएस की मार्केट में ये पैसे लगाते हैं। यूएस की मार्केट में आपके नेटफ्लिक्स हो गया, आपका फेसबुक हो गया, अमेजॉन हो गया, टेस्ला हो गया, जितने भी बड़े फंड है ये उसमें यूएस में पैसे लगाता है। इसमें आपको AUM आपको मैंने देखना बता दिया, इसमें लॉन्च डेट भी दी है, इसकी फंड मैनेजर भी दिया है, आप फंड मैनेजर को चेक भी कर सकते हो। अगर आप नीचे आओगे उन्होंने सेक्टर भी दिए हैं जहां जहां वो पैसे लगाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड यूनिट्स, एलोकेशन उसने दी है, फंड होल्डिंग का पैटर्न दिए, ये आपको हर म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा। आप अपने म्यूचुअल फंड को ये इससे भी चेक कर सकते हो। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड में। सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गया मोस्टली, जैसे कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग है, तो वो फंड जो है वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको किसी सॉल्यूशन के लिए, आपको जैसे अपने किसी के लिए शादी के लिए चाहिए, गाड़ी के लिए, किसी चीज के लिए वो चाहिए, तो वो फंड मैनेजर ने वो फंड जो है वो उस सॉल्यूशन के लिए रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख ले, मोस्टली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए होंगे। देखिए इंडियन रिटायरमेंट प्लानिंग फंड, वेल्थ क्रिएशन स्कीम, तो किसी सॉल्यूशन के लिए जो फंड हो गया वो होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।